नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। भाजपा नेता पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज मीरा भाईंदर में पत्रकार परिषद लेकर के फिर एक बार राज्य सरकार पे हमला किया है। मीरा भाईंदर में आयुक्त के कारोबार पे इससे पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने भी आरोप लगाया था भ्रष्टाचार का, और उन्होंने ये भी मांग की थी कि किसी यहाँ के आयुक्त बंगले में पूर्व आयुक्त राठौड़ अभी भी रह रहे हैं, उन्हें वो चार्ज दिया जाए और दिलीप ढोले को हटाया जाए। कुल मिला के आज किरीट सोमैया ने जो पत्रकार परिषद ली है वो एक प्रकार से प्रशासन के खिलाफ थी। वहीं पर हमने सिटी न्यूज़ के माध्यम से आज किरीट सोमैया को जिस तरीके के सवाल पूछे हैं और उन सवालों पे उन्होंने जो बगले झांकी है और अपना जवाब देने से मना भी किया, यहाँ तक उन्होंने मुंह चुराया कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। केंद्र सरकार जिस तरीके से कोविड के लिए पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदार है, उसको मानने की बजाय राज्य सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। कोविड हत्याकांड उद्धव ठाकरे करवा रहे हैं, इस तरीके का आरोप जब किरीट सोमैया ने लगाया तो सिटी न्यूज़ के माध्यम से जब हमने उनसे सवाल पूछा कि रेमडेसिविर और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जब जरूरत थी तब भाजपा देश के 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त थी, इस पर भी उन्होंने किसी भी तरीके का जवाब नहीं दिया। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवजोत दहिया ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर स्प्रेडर है कोरोना के लिए, उनके कारण हिंदुस्तान में कोरोना फैला है। जिस तरीके के सवाल पूछे गए उससे आज भाजपा की काफ़ी फजियत हुई है। आइए देखिए मेरे साथ लाइव सवालों के जवाब किरीट सोमैया ने किस तरीके से मुंह चुराया और सवालों से भागे। किरीट सोमैया, आप जो जिस तरीके से कोविड के ऊपर सियासत कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कल ही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन जो कि मान्यता प्राप्त ऑल इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है, उनके उपाध्यक्ष नवजोत दहिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े सुपर स्प्रेडर है, उन्हीं के कारण हिंदुस्तान में कोविड बढ़ा है। आप राज्य सरकार को हत्याकांड के लिए जवाबदार मानते हैं, वही दूसरी ओर को अपना पत्रकार वार्ता में तो सवाल है सर, मैं उसके बाहर का जा रहा हूँ। 1 मिनट मेरा वाक्य। हाँ बोलिए। आप जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछना। तो जो कोविड हत्याकांड का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी जानकारी दे रहा हूं, मैं उसका जवाब देता हूं। हाँ दीजिए ना फिर। दूसरा ये कि रेमडेसिविर घोटाला, जो रेमडेसिविर घोटाला और उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के नेता पाए जा रहे हैं। एक और आप कोविड के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार पकड़ते हैं। अरे पत्रकार बंधु, आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल ही तो है ना सर, इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं करो, सवाल पूछ लो। वही तो बोलो, मैं आपको जवाब दीजिए। आप रेमडेसिविर के मामले में सबसे ज्यादा नेता आपके पाए जा रहे हैं। बुर्ग फर्मा के लिए विरोधी पक्ष नेता जाके उनको बचाते हैं। आज तक का एक सिंगल वायल तो भी उस कंपनी ने महाराष्ट्र सरकार को दी है क्या? आप राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे, तो राज्य सरकार के ये भी तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। रेमडेसिविर में जो भयानक घोटाला हुआ, मैंने डॉक्यूमेंट के साथ में लोकायुक्त को कंप्लेंट की। तो सर सुजय पाटिल 1 मिनट, अमरनेर के विधायक, अरे भैया इनका भी किया क्या आपने? जवाब तो ले। जो सत्ताधारी पक्ष के साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे, पत्रकार सवाल पूछ सकता है। कंटिन्यू। तो रेमडेसिविर भाईंदर महापालिका ने 665 में ऑर्डर दिया है। आरोप और ऑर्डर अंतर है। मुंबई महापालिका ने 1568 में दिया है, तो यह आरोप नहीं है, घोटाला है। हाँ तो सर इसके साथ नासिक और नागपुर का भी बता दीजिए, उन्होंने कितने में खरीदा? 1 मिनट याद है ना, अब एक साथ सवाल पूछ लो, बीच में भी नहीं टोकने। चलिए बोलिए। मेरे को सिर्फ आप जो मीरा भाईंदर का आपने दिया ना सर, मीरा भाईंदर का आपने उदाहरण दिया ना, ऐसी नासिक महानगर पालिका ने कितने में खरीदा और नागपुर महानगर पालिका ने कितने में खरीदा, इसका भी स्पष्टीकरण दे दीजिए आप थोड़ा सा।
जो जानकारी दे रहे हो वो ले लो ना। अभी जो जानकारी ठीक दे है। रहे हैं, उनको आप ऐसा हमें बोलोगे मालूम है, कोल्हापुर का मेरा बताओ, भाई का different- हैदराबाद का बताओ, कैसे different चलेगा? बता रहे, कल तुम सोलापुर के पूछोगे ऐसा नहीं 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 होता है, बोलिए बोलिए। अभी एक बार भी आप बीच में बोलोगे तो मैं आपके सवाल का जवाब वही दूंगा। जैसे आपकी इच्छा सर। इच्छा नहीं होता है, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। वापस मेरे पे आरोप मत लगाइए। आप जो सवाल पूछना है पूछ लो। ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू। सर असं आहे एक मिनट, प्रधानमंत्री को सुपर स्प्रेडर कहा गया, इसका जवाब दीजिए आप। ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है। ये मेरा सवाल नहीं है, ये ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री के आपने ऊपर। 7 मिनट बोला है ना, अभी मैं जो जवाब देना मेरा अधिकार है। मेरी बोलिए जवाबदारी बोलिए। है। 665 में भाईंदर महापालिका ने खरीदा, ऑर्डर दिया। मुंबई महापालिका ने 1565 में दिया। हमने लोकायुक्त में शिकायत की है, कोई उद्धव ठाकरे की ओर से स्पष्टीकरण नहीं आया। गए 4 दिन में ठाणे जिला में जो हत्याकांड हुए वो मैंने दोहराया है। कोई स्पष्टीकरण सरकार में देने की हिम्मत नहीं है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं, वास्तविकता है। भाईंदर महापालिका ने कोविड में क्या रेट से क्या खरीदा, इसके सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है। हम सोमवार को कंप्लेन करने जा रहे हैं। रही बात कि भाई कोई आईएमए का वाइस प्रेसिडेंट और कुछ बोलता होगा, तो जब पेपर एविडेंस के साथ में उचित संस्था में शिकायत करेगा तो जरूर भारतीय जनता पार्टी उसको विस्तार देगी। कोई भी किसी भी भारतीय जनता पार्टी या नागरिक या किसी के भी प्रति डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ में जब भी जो भी कोई व्यक्त करेंगे हम जवाब देंगे। सर, राज्य सरकार पे जिस तरीके से आपने आरोप किया है उस तरीके से ही केंद्र सरकार पे भी काफी आरोप लग रहे हैं। जब राज्य को, पूरे देश को रेमडेसिविर की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो आप लोग चुनाव में व्यवस्थित थे। इस तरीके के आरोप लग रहे, क्या कहेंगे आप? मैंने आपको कहा कि हमने आंकड़े के साथ में ये जानकारी दी है। सर, मेरा जो सवाल है उसका नहीं जवाब दे रहे ना आप। भाजपा इस चीज के लिए जिम्मेदार है। लोगों का ऐसा आरोप है, आप बताइए। आंकड़े अब मीरा भाईंदर का वो हो गया आपका। अभी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ और फिर आप रुकेंगे। सर मेरा एक एक मिनट, इनका एक दफा और दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के बारे में जब भी कोई विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या आंकड़े के साथ में जब भी बोलेगा, जैसा इन्होंने प्रताप सरनाईक का बोला, मैंने स्पेसिफिक उत्तर दिया ना। यार मेरी पत्नी क्या, मैं क्या, नहीं तुम्हें कुछ भी किया होगा तो उनकी सरकार है, तो करो ना। क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? बीच में नील तुमया की पट्टी चलाई दी थी इन लोगों ने, उद्धव ठाकरे सरकार ने। क्या हुआ? 2 महीना हो गया, नील तुमयाला पोलीस स्टेशन मध्ये अटके, इन्व्हेस्टिगेशन चालू है, 8 तास तो आहे, सब बोगस निकला। तो किरीट तुमया, मेधा तुमया, नील तुमया ने किया है तो करो। प्रताप सरनाईक ने 100 करोड़ की नोटिस दी थी तो सबको मालूम है। अभी नोटिस भी नहीं है, नोटिस वाला भी नहीं है, उल्टा केस मेरी एडमिट हो गई लोकायुक्त में। प्रताप सरनाईक के खिलाफ जो मैंने थाने में बिहान गार्डन की उन्होंने जो 2 अनऑथोराइज बिल्डिंग बनाई है, 2008 में बनाई, उसके खिलाफ लोकायुक्त ने नोटिस निकाली। जवाब नहीं दिया ना आपने अभी, फिर घुमा दिया। इस तरीके के निष्पक्ष और बेबाक समाचार के लिए हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज मुंबई।